अंश का बेटा। अपने अतीत को अपनी आंखों के सामने देखकर नंदिनी पूरी तरह से हिल जाएगी और उसे समझ ही नहीं आएगा कि यह सब उसके साथ फिर से कैसे हो रहा है। उसे ऐसा लगेगा जैसे वह एक बार फिर उसी पुराने दर्द, उसी पुराने डर और उसी अधूरी कहानी में वापस खिंचती चली जा रही है, जिससे वह बहुत मुश्किल से बाहर निकली थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि अंश का बेटा रियो है, उसकी दुनिया एक पल में बदलने लगती है। वह विश्वास और अविश्वास के बीच झूलने लगती है और उसके मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगते हैं कि क्या अतीत सच में कभी खत्म होता है या वह बस किसी नए रूप में वापस लौट आता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि आने वाली कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जो हर किरदार की जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच धीरे धीरे सामने आने वाला है, लेकिन हर सच के साथ एक नया झटका भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, शो में आप देख रहे हैं कि नंदिनी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रही है कि उसका ही करण धोखेबाज निकला है। उसके दिल में एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ टूटे हुए भरोसे का दर्द है और तीसरी तरफ वह उलझन है जो उसे लगातार परेशान कर रही है। वह बार बार यही सोच रही है कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी का भरोसा रखा, वह आखिर कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह टूटना नहीं चाहती। वहीं दूसरी तरफ तुलसी की हालत भी अलग नहीं है। वह पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर पा रही कि उसका बेटा कर्ण इतनी गलत चीजों में शामिल हो सकता है। उसके लिए यह सिर्फ एक धोखा नहीं है, बल्कि उसके पूरे संस्कारों और उसकी परवरिश पर एक सवाल है। शादीशुदा होने के बाद भी करण का अफेयर चल रहा था और यह बात तुलसी के दिल को अंदर से चीर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ गलती कर बैठी, किस मोड़ पर उसका बेटा इतना बदल गया। अफेयर की बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि कहानी में एक और बड़ा सच जुड़ा हुआ है जो अब धीरे धीरे बाहर आने वाला है। कर्ण का सिर्फ अफेयर ही नहीं था, बल्कि उसका एक बेटा भी है, और यह सच जानकर तुलसी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत नहीं हो पा रहा। यह सब जानने के बाद तुलसी गुस्से में कर्ण को थप्पड़ पर थप्पड़ मारती है। उसका गुस्सा सिर्फ गुस्सा नहीं है, बल्कि एक माँ का दर्द है, एक टूटे हुए विश्वास की आवाज है और एक ऐसी हताशा है जिसमें उसे कुछ भी सही नजर नहीं आ रहा। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसकी आवाज भारी हो गई है। इसी बीच एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी को बदलकर रख देता है। वहां अचानक अंश का बेटा रियो आ जाता है और वह बिना किसी डर के तुलसी का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वह तुलसी को रोकता है, माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तुलसी बहुत गुस्से में होती है, उसकी आंखों में आग होती है, लेकिन जब वह उस शख्स को देखती है तो उसका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगता है, क्योंकि सामने खड़ा वह शख्स बिल्कुल अंश जैसा दिखता है। वही चेहरा, वही आंखें, वही हाव भाव। तुलसी के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। वह पल जब उसने अपने हाथों से अंश को गोली मारी थी और उसे हमेशा के लिए खत्म समझ लिया था। उसे पूरा यकीन था कि अंश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उसके सामने खड़ा है वह बिल्कुल अंश जैसा है। तुलसी का शरीर कांपने लगता है, उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाती कि यह सच है या कोई भ्रम। उसका दिमाग बार बार यही सवाल करता है कि अगर अंश मर चुका है तो यह कौन है, ये कहाँ से आया है और इतना उसके जैसा क्यों दिखता है। डर के मारे तुलसी वहां से चली जाती है, क्योंकि वह उस सच्चाई का सामना नहीं कर पाती जो उसके सामने खड़ी है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तुलसी करण को कॉल करती है तो उसकी आवाज में गुस्सा भी होता है और डर भी। वह करण से लगातार सवाल करती है कि यह शख्स कौन है, क्या यह अंश है, क्या यह सब कोई साजिश है या फिर कोई पुराना सच जो अब बाहर आ रहा है। वह यह भी पूछती है कि क्या यह तेरा बेटा है या नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जब कर्ण और तुलसी आमने सामने आते हैं तो माहौल और भी भारी हो जाता है। तुलसी कर्ण पर बहुत गुस्सा करती है।
और उसे साफ कहती है कि अब इधर उधर की बातें बंद करो और सच बताओ। उसकी आवाज में सख्ती है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुकी है। आखिरकार कर्ण सच बताने के लिए मजबूर हो जाता है और वह रिवील करता है कि वह शख्स अंश का बेटा है और वही उसका पोता भी है। ये सुनकर तुलसी के होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि यह सच हो सकता है। उसके सामने एक ऐसा सच आ चुका है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अंश गुजराल, वही शख्स जिसने नंदिनी की जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, अब उसका बेटा वापस आ चुका है और उसका नाम है रियो। यह सुनकर कहानी और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि अब अतीत सिर्फ याद नहीं रहा बल्कि वर्तमान बनकर वापस लौट आया है। रियो अपने पिता को अपना सब कुछ मानता है। उसके लिए कर्ण ही उसका डैड है और वह कर्ण को एक परफेक्ट फादर की तरह देखता है। उसके दिल में कर्ण के लिए बहुत सम्मान और प्यार है, लेकिन असली परिवार से उसका रिश्ता अभी भी अधूरा और अनजाना है।